यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा साथ का आना जाना, झूठी है ये छाया। हो यहाँ साथ तेरा नाम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हो मुझे प्यारा तेरा धाम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे।
दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की जोत जलाए। ओ मेरी बाह पकड़ लो शाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। मीठे बच्चे, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। बच्चे देखो, तुम जो काम काज कर रहे हो वो तुम्हें तुम्हारे भाग्य से मिला है, जिसे मैं दुर्भाग्य कहूँगा, क्योंकि तुम संसार में व्यस्त हो ना। फिर भी मैं एक उपाय दे रहा हूँ कि याद करो, काम काज करना तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, पर उस समय को काम काज करते ही बिताना है या याद भी करना है, और आने वाले भविष्य का कुछ जमा भी करना है, ये तुम सोचो। जैसे अभी आप बच्चों ने ये व्यवस्था की मुरली की, समय तो बीत गया ना, पर कैसे बीता? क्या उसमें कुछ कमाई हुई, याद की, या सिर्फ सेवा की? आप चिंतन करो। ये लैपटॉप लगे, साउंड सिस्टम, कैमरा सब लगा, पंखा, कूलर, जो चाहे व्यवस्था कर दी, पर क्या बस व्यवस्था करने से प्राप्ति हो जाएगी? क्या आप यहाँ व्यवस्था करने के लिए आए हो? कैमरामैन बनने के लिए आए हो? लैपटॉप चलाने के लिए आए हो? यहाँ आप अपने आप को पाने के लिए आए हो, अपनी उन्नति करने आए हो। ऐसे नहीं कि इसका फल नहीं मिलेगा, इसका फल मिलेगा, पर अपना क्या? तो आपने भी ये समय कैसे बिताया, विचार करो। समय तो बीत जाएगा बच्चे, 24 घंटे रोज बीतते हैं, और उसमें तुम कुछ न कुछ स्थूल रूप से करते ही करते हो, पर सूक्ष्म रूप में क्या पाया? बहुत बच्चों को यही लगता है, यज्ञ चलाया, संस्था चलाई, मना सब कुछ हो गया। बच्चे ऐसे नहीं होता। तेरा क्या? तेरे कल्याण का क्या? ब्रह्मा ने यज्ञ चलाया, संस्था चलाई, मम्मा ने चलाया, पर अपने को नहीं पाया क्या? उनका ध्यान कहाँ था, ब्रह्मा और मम्मा का? यज्ञ तो चलाना है, ये तो मेरा निजी कर्तव्य है, पर अपने आप को पाना है, योग से कमाई जमा करनी है। उनका ध्यान सदा इसी पर रहता था, इसलिए बच्चों ने कमाया। इसलिए बच्चे, इस मार्ग पर अगर तुम सेवा को समझ पाए तो करना, वरना सेवा तो हो जाएगी पर तुम भी खो जाओगे। तुम यहाँ किस लिए आए हो?
मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं, सभी के सभी बच्चों से समर्पित, तुम किस लिए आए हो? अपने आप को पाने, अपनी कमाई जमा करने, या बस सेवा करने? बच्चों को खबर ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं सेवा वायरस है, उसके साथ बहुत समझकर डील करनी पड़ती है, वरना वो वायरस मार डालता है। किसी के सेवा के संस्कार बन चुके हैं तो उनसे योग होता नहीं, मुरली सुनी नहीं जाती, बच्चे फंस गया तू। सेवा से तो तूने कमाया, पर ज्ञान योग से गवाया। बच्चे बैलेंस करना सीख। नंबर 1 वही जो बैलेंस करे। ज्ञान योग पर भी उतना ही अटेंशन है जितना सेवा पर। बाबा का हिसाब क्लियर है बच्चों। अगर 2 घंटा सेवा करते हो तो 2 घंटा योग होना चाहिए, 2 घंटा मुरली पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, तब जमा होगा। बहुतों को यही लगता है 2 घंटा सेवा की, जमा हो गया सब। बच्चे ऐसे नहीं होता, इसलिए सब बीत जाएगा, हाथ क्या आएगा? तुम सोचो तुम्हारे हाथ क्या आएगा? बहुतों को पता ही नहीं है, ऐसे ही चल रहे बच्चे। संसार में भी यही हो रहा है। बस अमृत वेले उठे, 1 घंटा आधा घंटा योग किया, हो गया क्या? बाकी इस समय बच्चे चल नौकरी पर जाता है, फर्स्ट शिफ्ट है तेरी, 6 बजे निकला, 7 बजे की ड्यूटी है, वहां से लेकर वापस आने तक उसका क्या? बता मुझे। ऑफिस टाइम में जाता है 9 से 5, 8 घंटे तो बीत गए बच्चे। पर 8 घंटे में तूने कमाया क्या? 500 रुपया, 1000 रुपया, 3000, 5000, 10,000, 20,000, लाख। 8 घंटे में 9 से 5, पर 8 घंटे गए बच्चे। 8 घंटे में लाख भी कमाए फिर भी उसकी कोई कीमत नहीं है। 2-4 रोटी खाएगा तू, ज्यादा कुछ नहीं खाएगा, सब्जी दाल खाएगा, ज्यादा से ज्यादा 8-10 पकवान न होंगे तेरी थाली में, रोज तो नहीं खा सकता इतने। पर तू कितना बर्बाद कर रहा है समय और ऊर्जा। तू समझ, बिजनेसमैन सुबह बैठता है जल्दी, शाम को देर से घर आता है, क्या कमाया? कौड़िया। परिवार वाले परिवार को संभालते सुबह से लेकर रात सोने तक, क्या कमाया क्या आपने आपके भविष्य को लेकर? बस परिवार को संभालना यही कमाई है, यही पुण्य है क्या? जमा क्या हुआ आपका? स्कूल कॉलेज जाने वाले पढ़ के आते, कमाया क्या? हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी, साइंस पढ़ा, सब ज्ञान काम आएगा? पूछना चाहता हूं, तो तूने कमाया क्या कॉलेज जाकर, स्कूल जाकर? इस कमाई का क्या बच्चे? होश में आ जाओ सभी। गृहस्थ से समर्पित तक चलने वाले सभी बच्चे, रोज के 24 घंटे बीत जाते हैं, पर उसमें तुमने कमाया क्या? चेक करो। अगर कुछ जमा नहीं हुआ तो बच्चे अगले कल्प का कह नहीं सकते। तू सिर्फ यहां का जमा कर रहा है। जैसे किसी को लगता है यहां कुछ करे ताकि सबको दिखे हम सेवा करते हैं। हाँ ठीक है, तेरा नाम हो जाएगा, तुझे सम्मान मिलेगा, नोबेल दे देंगे, नोबेल प्राइज, पर अगला क्या? समझ है बच्चे, यहां के जमा के पीछे मत लगो। यहां बस कर्तव्य पूरे करो, ड्यूटी करो, सारा जमा वहां का करो, आने वाले समय का। तुम होश में आ जाओ बच्चों। बहुत से स्पीकर है बाबा के बच्चे, उन्हें लगता है ज्ञान दिया हो गया,
बच्चे वो तो उनका हो गया, तेरा क्या? तूने ज्ञान दिया, उससे उनका भाग्य बना, वो भी उन्होंने लिया तो आत्मिक स्थिति में होंगे, लेंगे तो उनका भाग्य बनेगा। तूने 1 घंटा 2 घंटा क्लास किया, तेरा क्या? क्या तू यहाँ पर क्लास करने आया था? मैं पूछना चाहता हूँ सभी बच्चों से, किसी ने योग सिखाया, आधा घंटा 1 घंटा योग कराया, क्या तू योग कराने आया था यहाँ पर? तेरा स्वयं का क्या? बच्चे होश में आ जाओ। वो 1-2 घंटे तो बीत गए ज्ञान योग में सिखाते देते, पर तेरी कमाई कहाँ है? और बच्चों ध्यान में रखना, सभी को बड़ी बात बताता हूं मैं, सभी को, सभी सेवाधारियों को, काम काज करने वालों को, तुम जो ज्ञान दे रहे हो उस ज्ञान का मैं फल नहीं देता। उस ज्ञान से कोई कितना बनता है उतना ही मैं फल देता हूं। देख कितने बने, तुझसे ज्ञान सुनकर कितने बने, उतना ही रिटर्न दूंगा मैं। सुना पूरे विश्व ने है पर बना कोई नहीं है, तो मैं रिटर्न कैसे दूं? नहीं दूंगा। तूने योग कराया पर कितनों का हुआ और कितना हुआ उतना ही मैं फल दूंगा, क्योंकि तूने कराया 2 घंटा 1 घंटा पर हुआ नहीं किसी का, किसी को प्राप्ति नहीं मिली, तो तुझे कैसे दूं? और बच्चे ये भी मैं नहीं देता। ध्यान में रखना सभी बच्चे, ये चक्र कैसे होता है। वो बच्चा तेरे कमेंट्री से योग करता है, उसी में से तुझे 10-20% मिलता है। अगर उसका जमा हुआ है तो। और दूसरी बात, इससे विपरीत भी ध्यान में रखना, कोई विपरीत बुद्धि वाला है जो योग में बैठा है और तेरे 1 घंटे के कमेंट्री से वो योग कर रहा है, उसने 1 घंटा बहुत अच्छे से योग किया, ध्यान में रखना विपरीत बुद्धि वाला है, 1 घंटा बहुत अच्छे से योग किया, 10-20% तुझे मिल गया, पर उसने अपने योग को लेकर अगर कुकर्म किए तो उसका आधा तेरा, क्योंकि तूने बल दिया है उसे। किसने कहा था ये सब धंधा करने के लिए? तेरे कमेंट्री के बल से उसने कुकर्म किए हैं, क्योंकि वो मजबूत हो गया, अहंकार दिखाने लगा दूसरों को, मैं ऐसा मैं वैसा, मैं योगी, मेरा योग ऐसे लगता है। किसके कमेंट्री से अहंकार आया? तेरे। इसलिए बच्चे ये सब छोड़, तू सारी चीजें होश में आ जा, तू बस अपना जमा कर, अपना जमा करने के पीछे लग, और अपना जमा करते करते किसी को अगर लगा तेरी ज्ञानी और योगी अवस्था है तो वो तेरे पास आएगा कि हमें भी मार्गदर्शन करेंगे। फिर बच्चे बाबा के तरफ से कि शिव बाबा ही आपको मार्गदर्शन करेंगे, हम तो बस निमित्त मात्र है, ऐसे मार्गदर्शन करना बाबा ही करेगा। फिर देखो क्या होता है, उस योग को ज्ञान को लेकर वो कुकर्मी नहीं बनेगा। इसलिए बच्चों होश में आ जाओ, तुम अपने को देखो, तुम भटक गए हो सभी के सभी, तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम कब भटक गए। इसलिए बच्चों अपने पर ध्यान दो, अपनी अवस्था पर ध्यान दो। चल बच्चे, तुझे योग कराते कराते बहुत साल हो गए और तेरे योग से 1000 लोगों की स्थिति बन गई, तेरा क्या? तेरे स्थिति का क्या? 1000 बच्चे ऊंच अवस्था को पाए, जैसे आप बच्चे ये मुरली की सेवा कर रहे हो, बहुत बच्चे मुरली सुन रहे, सुन भी ली, धारण भी की, आपका क्या? बस लैपटॉप चलाया हो गया, कैमरा ऑपरेट किया हो गया, साउंड सिस्टम ऑपरेट की हो गया क्या? आपका क्या? क्या मैं करूं आपके लिए? मेरा काम नहीं भाई, वो तो आप जो सेवा कर रहे हो उसका रिटर्न आपको मिलेगा,
पर आपका अंदरूनी क्या, आपके मुरली का क्या, सुन तो रहे हो, पर क्या सेवा में खो जाना है? आपके योग का क्या? बहुत बच्चों को पता ही नहीं है, उन्होंने सेवा को ही जीवन बना लिया। बच्चे, सेवा जीवन नहीं है, सेवा एक पार्ट है जीवन का। जीवन तो तुम स्वयं हो, स्वयं की स्थिति है, स्वयं की ऊंच अवस्था है। जीवन तो परमात्मा की याद में है। तुमने किसको जीवन बना लिया? सेवा को। होश में आ जाओ बच्चे, माया भटकाएगी। यहाँ इस संसार में स्थूल कुछ भी पकड़, उसी को लेकर माया भटकाएगी, तुझे अंदर उतरने नहीं देगी। होश में आ जा। ज्ञानियों को ज्ञान में भटकाती है, योगियों को योग कराने में भटकाती है, धारणा वालों को धारणाओं की चर्चा में भटकाती है, और सेवा वालों की तो बात ही मत पूछो, उन्हें भटकाती ही भटकाती है। और इन सबको क्या लगता है? हम अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छे से। गृहस्थ वालों को नौकरी धंधे में भटकाती है, घर परिवार में भटकाती है, एजुकेशन प्रोफेशन में करियर बनाने में भटकाती है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो भटक चुके हैं। वो कहते नहीं, रेगुलर उठते हैं ना हम अमृत वेले, मुरली अटेंड करते हैं, दिन भर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, नमाज शाम करते हैं, पर बच्चों भटके हुए हो। समझ है बच्चे सारी, ध्यान देना। ये संगम की जीवन मिली है अपने आप को पाने के लिए, अपनी उस अवस्था को, दिव्य अवस्था को पाने के लिए, उसमें उतरने के लिए, उसमें रहकर जीने के लिए मिली है संगम की जीवन। बाकी और कोई कारण नहीं है। अगर तुमने संगम पर कोई और कारण बनाया है जीवन का, तो बच्चे तुम मायावश हो, तुम्हारे अंदर डीमन है। चेक करना। यह भी होता है बच्चे, कैमरा ऑपरेट करने का डीमन, लैपटॉप चलाने का डीमन, साउंड सिस्टम लैपटॉप चलाने का डीमन होता है। संभल कर रहना हर बात से। तुमने अगर किसी बात को अपना समझ लिया तो वो डीमन तुम्हारे अंदर आता है। कारण बताता हूं, ये संसार उनका है, इसलिए इस संसार की हर बात उन्हें करना अच्छा लगता है। ये पंखे का बटन भी दबाना हो तो भी उन्हें अच्छा लगता है। अगर आप कंबाइंड स्वरूप में नहीं हो तो वो आया, आप और बाबा नहीं हो तो वो आया। एक बटन दबाने के लिए भी वो आता है। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं पापा मैं दबाऊं बटन, वैसे वो आ जाता है, तुरंत आता है बच्चे। इसलिए संभल कर रहना। यहां किसी में भी नहीं अटकना। मेरा कुछ है इस संसार में, भूल जाना बच्चे, भूल जाना। कैमरा किसने लगाया पता नहीं, लैपटॉप पता नहीं, साउंड सिस्टम पता नहीं। ऐसे चलना है। बल्कि बाप आप सबको कहेगा, आपसे जो बहुत अच्छी सेवा हो रही है ना, किसी ने पूछा किसने की, उसने की, दूसरे का नाम लेना है, तुरंत दूसरे का नाम लेना है। कैमरा किसने लगाया, उसने लगाया, लैपटॉप इसने लगाया, ये उसने लगाया। फिर बच्चे माया पकड़ नहीं पाएगी। माया कहेगी अरे किया मैंने और इसने क्रेडिट उसको दे दी, वो चली जाएगी आपसे बाहर। क्रेडिट का खेल है सारा। अब बस क्रेडिट दो किसी और को, अब की माया निकल जाएगी। और बाप तो कहता है परमात्मा को दो, बाप को दो, पर बाबा कहता है अभी एक दूसरे को दो, एक दूसरे को। समझ है बच्चे सारी। माया निकालने का आसान तरीका है, जिस कर्म की तारीफ हो, बेहतरीन हो जाए, किसी और को क्रेडिट दे देना। समझ है। फिर बच्चे उससे विश्व सेवा होती है। किसी को ना पता चले ये कार्य किसके द्वारा हुआ है, मूल जिससे हुआ है वो
समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ मेरे बच्चों। तुम यहाँ कोई कार्य करने नहीं आए थे, यहाँ तुम अपने आप को पाने आए थे। अपने आप को पाकर दुनिया को भी उन तक पहुंचाने के लिए आए थे कि दुनिया भी, हर बच्चा बाबा का अपने आप को पाए। इसलिए तुम यहाँ पर आए थे। तुम भटक गए सेवाओं में, कामकाज में, सारी दुनिया भटक गई। यही माया है बच्चे, होश में आ जाओ। माया यहाँ की ही बातों में भटकाती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हें लगता है अच्छा कर रहे हो, ये टोली रखी है किसी ने, तो टोली वाले को टोली में भटका देगी, जल वाले को जल में भटका देगी, व्यवस्था वाले को व्यवस्था में भटका देगी। ऐसी माया है, समझ है बच्चे। और इसमें अगर तुम अटक गए तो अपने तक नहीं पहुंच पाओगे। संभल कर रहना, परमात्मा के पास रहना, उसके साथ चलना, माना अपने आप को पाने का आसान समय है, आसान मौका है। पर वहां भी तुम्हें माया भटका देगी, उसके घर में भी। ये आपने कितना अच्छा किया, आपने क्रेडिट ली कि गए, समझ है। तुम कहते हो नहीं वो तो बाबा ने किया, पर वो नाम का है बच्चे। इसलिए मैं अभी कहता हूं, साकार में किसी और को क्रेडिट देना। बच्चे होश में आओ, तुम जो कर रहे हो वो करने के लिए यहाँ नहीं आए इस संसार में, संगम पर। तुम अपने आप को पाने के लिए संगम पर आए हो। याद करो वो दिन 7 डेज कोर्स करने के लिए जब तुम सेंटर पर आए थे, क्या तुम्हें कहा गया था तुम ये सब करोगे? तो तुम भटक गए ना। तुम किस लिए आए थे? दुखी थे, परेशान थे, कष्टी थे, कोई आध्यात्मिक राह ढूंढ रहे थे, कोई अपने आप को खोज रहा था, कोई परमात्मा को खोज रहा था। तो बच्चे जिसके लिए आए थे वो करो, बाकी कहाँ भटक रहे हो तुम? बाकी भटकाव है सब। इसलिए मैं सभी बच्चों को पूछना चाहता हूँ, इतने साल होने के बावजूद क्या आपको संतुष्टि मिली है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जिसके लिए आए थे वो आपको नहीं मिला है। यही एक कारण है कि आप जिसके लिए आए थे वो ना मिलने के कारण आप असंतुष्ट हो। बच्चे उस पर ध्यान दो जिसके लिए आप आए थे, बाकी को सपने में भी नहीं सोचना। सेवा मेरा टॉपिक नहीं है, वो तो बाप की बात है। हाँ, कभी कभी बाबा ने बता दिया तो करेंगे। बताओ मुझे, जब तुम, कोई भी तुम में से पहले बाबा मिलन में आया होगा और कभी अनाउंसमेंट की गई होगी कि भाई या बहनें जो भी है सेवा के लिए फलानी जगह जो भी आ सकते आ जाओ। क्या तुम उस दिन सेवाधारी थे? ये डायमंड हॉल के पट बिछाने हैं, उसमें जिनको भी अच्छा लगे वो मदद कर सकते हैं। तो तुमने की होगी कभी, कुर्सी लगाने में, पट बिछाने में, या भंडारी में चावल साफ करने में, रोटी बेलने में, कुछ न कुछ सब्जी काटने में। क्या तुम सब्जी काटने वाले थे, रोटी बेलने वाले थे, पट बिछाने वाले थे, चावल साफ करने वाले थे? नहीं ना। तो आज क्यों समझ लिया है? आज अपने आप को वो क्यों समझ लिया तुमने? समझ है बच्चे, यही तो माया है। फिर अगर आगे चल के तुम्हें डिपार्टमेंट मिल गया तो तुम और फंस गए बच्चे। तुम्हें लगा ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा डिपार्टमेंट है। बच्चे वो तो परमात्मा का है। तुम ध्यान से चेक करो, वहां उस डिपार्टमेंट में तुमसे पहले कोई था ना, तो चलता था ना। तुम अभी भी ध्यान से चेक करो, तुमने अगर शरीर छोड़ा, संकल्प नहीं कट कर रहे, चलेगा ना? समझो इन बातों को। गृहस्थ व्यवहार वाले, तुम नौकरी नहीं करते थे, धंधा नहीं करते थे, तभी तुम्हारा परिवार चलता था ना। तुम ये समझ बैठे तुम्हारे नौकरी धंधे से परिवार चल रहा है। बच्चे चिड़िया कहाँ जाती है नौकरी धंधा करने? शेर कहाँ जाता है?
भले 1-2 दिन भूखा रहेगा पर खाना मिलता है। समझ है? होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा। मुश्किल कोई शेर भूख से मरा हुआ मिलेगा, हाँ प्यास से मरे होंगे, पानी कम हुआ होगा, पर भूख से कोई मरा हुआ मुश्किल न्यूज आएगी। सबको खाना अवेलेबल किया है। कभी सुना है कोई चिड़िया मर गई खाना ना मिलने से, कोई पंछी मर गया? सबको मिलता है मेरे बच्चों। हाँ थोड़ा कम ज्यादा होगा पर मरेंगे नहीं। हाँ पानी कम होता है, गर्मी बढ़ रही है, पानी कम होता है, पर भूख सबके लिए भोजन अवेलेबल है। बच्चे होश में आ जाओ, तुम्हारे करने से सब नहीं हो रहा है, सब परमात्मा कर रहा है। तुमने खामखा अपने को अटका दिया, तुम ही करता, तुम ही करविता। समझ की बात है बच्चे, तुम किसके लिए यहाँ आए हो? विचार करो, कारण क्या है तुम्हारा यहाँ आने का? क्या कामकाज करने आए हो संगम पर? विचार करो। समय बीतता जा रहा है और तुम अपने आप को जो बाहर निकालने आए थे वो और अंदर में फंसा रहे हो, सेवाओं में अटका के। समझ है बच्चे? सेवा में कोई फंस गया बच्चों तो उसका निकलना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। किसी ने कोई सेवा अपने से लगा ली ना बच्चों, माफ करना, दुर्गति, दुर्गति, कुछ नहीं मिलेगा। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। सब फंस गए हो, काम काज करते हुए एक बाप की याद रहे नहीं रहती, तुम भटक गए हो। समय बीतता जाता है, याद छूटती जाती है, दुर्भाग्य आता जाता है। और बाप क्या कहे बच्चे, ड्रामा होता जाता है। होश में आओ, पूरा पूरा। याद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको देखो। वही कमाई करने के लिए तुम इस राह पर आए हो, क्योंकि भक्ति मार्ग की अनेक राहें हैं पर वह बल जमा नहीं होता। प्राप्ति हो जाती है पर 21 जन्मों की प्राप्ति नहीं है, कल्प की प्राप्ति नहीं है, कल्पों कल्प की प्राप्ति नहीं है। वो करने के लिए तुम यहां पहुंचे हो। समझदार बनो बच्चे, और तुमने फंसा दिया अपने आप को। समझ है? कोई कोई बच्चे इस मार्ग पर चलते थोड़े साल हुए कि नहीं हुए, गीता पाठशाला खोल देते, सेंटर खोलते। अपने को आत्मिक स्थिति में लाने के लिए समय नहीं मिल रहा है, गीता पाठशाला और सेंटर खोल दिया, ये मर गया। और तेरा क्या? उस गीता पाठशाला सेंटर में आके बहुत सारे बच्चे अपने को पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तेरा क्या? तूने अपने आप को फंसा दिया बच्चे। ऐसे सब फंस गए। एक नौकरी करने वाला धन कमाता है, बिजनेस खोलता है, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस। कहते बाबा की कृपा हुई, जैसे इस राह पर आए नौकरी से एक बिजनेस खुला, 2 खुले। बाबा ने नहीं मेरे बच्चे, माया ने खुलवा दिए, क्योंकि तू बहुत अच्छा बच्चा है, तू बहुत उन्नति को पा सकता है। ये माया को खबर मिली और माया ने तेरे जीवन में धन की वर्षा कर दी, नौकरी में प्रमोशन किया और दिमाग में एक संकल्प डाला, एक बिजनेस खोल सकते हैं, तूने मनमत से खोल दिया। कहता है बाबा की कृपा, तू अभी नौकरी भी कर रहा है, बिजनेस को भी टाइम दे रहा है, और माया ने संकल्प डाला और एक बिजनेस खोलते हैं। सारी ये कौड़िया है। एक के 2 घर ले लिए, 2 फ्लैट ले लिए, 3 फ्लैट ले लिए। क्या करेगा इन सब का? इस संसार का हर विचार माया डालती है, इस संसार का। वही बाबा कहता है ना तू, तो बाबा ने ये विचार नहीं डाला 8 घंटा योग करके कमाई जमा करे, नहीं डाला क्या?
8 घंटा आत्मिक स्थिति करके अपने स्थिति में आए, ये संकल्प नहीं डाला बाबा ने। बिजनेस का संकल्प डाल दिया, एक और फ्लैट लेने का संकल्प डाल दिया, और एक बिजनेस खोलने का संकल्प डाल दिया बाबा ने। बाबा ये सब करने आया है। ब्रह्मा को मैंने बिजनेस से निकाला और तुझे बिजनेस खोलने का संकल्प दूंगा। बच्चे विचार कर, तुम फंसते जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। बच्चों, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? मैं जानता हूं, जब तक मेरी वाणी चल रही, ये टॉपिक चल रहा है, तुम्हें वैराग्य है। टॉपिक चेंज हुआ, तुम्हारा वैराग्य गया इस बात का। मैं जानता हूं ये सब, फिर भी मैं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इससे कोई ना कोई बनेगा। ये वाणी आज नहीं तो कल, नहीं तो एक समय पर किसी तक पहुंचेगी, और इसे सुनकर पूरा वैराग्य किसी को तो आएगा, और वो ब्रह्मा बाप समान अवस्था को पाने की पूरी कोशिश करेगा। आएगा ही आएगा बच्चे, वैराग्य। मेरा काम है चलाना वाणी। भले मैं नहीं जानता, अभी आप जो बैठे हो लाइव में जितने सुन रहे, वो इसको धारण कर पाएंगे, ये मुझे नहीं पता, या नहीं करेंगे, ड्रामा जाने, पर मैं ज्ञान दूंगा। मेरा काम है ज्ञान देना, कोई ले या ना ले, कोई समझे या ना समझे, मेरा काम है पढ़ाना। देख बच्चे, किस लिए यहाँ आया था, इस मार्ग पर संभल कर रहना बच्चे। शायद इस संसार का तुझे सब मिल जाएगा, पर तू अपने हाथ से खो जाएगा। संभल कर रहना, अपने को पाना है। इसे छोड़कर अगर आपने कुछ और सोचा तो भटक जाओगे। ये लैपटॉप लगा रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को पा सकें। ये कैमरा लगा रहे ताकि हम अपने आप को पा सकें। ये लैपटॉप साउंड सिस्टम लगा रहे ताकि हम अपने आप को पा सकें। क्योंकि बाबा की सेवा कर रहे हैं तो कुछ कृपा होगी, थोड़ी बहुत बाबा शक्ति देगा, और उस शक्ति से हम अपने आप को जल्दी पा सकेंगे। हर प्राप्ति को एक ही दिशा में लगा के कर रहा है तो सेवा कर, वरना छोड़, वरना छोड़ बच्चे। समझ है, आप देखना अंत में ये सेवा ही बहुतों का भाग्य छीनेगी। कहते हैं ना, सेवा से भाग्य बनता है, इस सेवा से ही भाग्य जाएगा सबका। अब देखना, क्योंकि फंस गए उसमें, ये सेवा वो सेवा वो सेवा, उन्हें लगता है सेवा की हो गया। मूर्ख है ये सब। अपने आप को पाना है, अपने आप को पाकर सेवा करनी है। बिना अपने आप को पाए अगर सेवा की मन मत परमत से, तो बच्चे फंस गए। किसी भी सेवा को अगर तुमने अपना समझा तो अपने आप को पाने की जो तुम्हारी मुख्य सेवा है, वो सेवा तुम कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने किसी और सेवा को अपनी सेवा समझ लिया। बच्चे होश में आओ, संगम पर तुम्हारी एक ही सेवा है, अपने आप को पाना और बाप को याद करना, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी सब माया है बच्चे, एवरीथिंग। मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, ये मेरे यज्ञ की सेवा महामाया है, महामाया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस महामाया में अगर आप फंस गए ना, माफ करना, राम नाम सत्य है। यज्ञ में कोई आए ना, तो उन बच्चों को बाप यही कहेगा, सेवा सपने में भी नहीं मांगना, कहना भी नहीं, बैठना योग में। यही समझना, हर बाबा मिलन की में आते हो उसी तरीके से तुम हो, हर बाबा मिलन में तुम आते हो उसी तरीके से हो। अनाउंसमेंट होगी, आप में से कोई फ्री हो तो अनाज साफ करने के लिए भंडारे में जा सकते हो। आप में से कोई फ्री हो तो कुर्सियाँ लगाने के लिए डायमंड हॉल में जा सकते हो, पट लगाने के लिए जा सकते हो, सब्जी काटने के लिए जा सकते हो।
अंत तक सिर्फ अनाउंसमेंट सुननी है और करना है। मेरा कुछ नहीं भाई, यहां पर मैं ज्ञान योग के लिए आया हूं, जब अनाउंसमेंट होगी तब जाएंगे। ये समझोगे तो उन्नति को पाओगे। पर तुमने क्या किया है, वो तुम्हारी माया ने किया है। 2 दिन तुम्हें सब्जी काटने की सेवा क्या दी, तुमने कहा हमारी सेवा है, दूसरे को कहते हो रोज हम सब्जी काटने जाते हैं भंडारे में। सत्यानाश, अभी तू सब्जी काटने वाला ही बनेगा। अपने विकर्म कभी नहीं कटेंगे, अवगुण कभी नहीं कटेंगे, सब्जी ही कटती रहेगी जिंदगी भर। सेवा मारती है। अंत तक अनाउंसमेंट से चलना है। बस अपने पर ध्यान। मैं बैठा हूं मस्त अपने में और बाबा की याद में, स्मृति में, परम धाम में। किसी ने कहा भाई जी, बहन जी, ऐसे ऐसी सेवा है, आएंगे? हाँ जी हाँ जी, आते हैं ना। मेरा यज्ञ है ही नहीं। जब मुझे किसी के द्वारा अनाउंसमेंट मिलेगी तब मैं जाऊंगा, बल्कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूं, फिर भी अनाउंसमेंट से जाता हूं। इसको कहते योगी, ज्ञानी। वरना तुमने अगर समझ लिया ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, ये तुम्हारी सेवा है, मर गए बच्चे, तुम फंस गए। तुम्हें अगर कोई टैग लग गया ना, तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। मैं लिख के देता हूं तुम्हें, तुम योग कभी नहीं कर सकते अगर तुम्हें किसी ने टैग लगाया, ये कैमरामैन है, ये साउंड सिस्टम वाला, ये लैपटॉप वाला, ये एडमिन है। खलास, समाप्त बच्चे तुम्हारी यात्रा। तुम यात्रा कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम्हें किसी ने किसी सेवा का टैग लगाया तो होश में आ जाओ, फिर तुम अपने आप को कभी नहीं पा सकोगे। टैग लग गया तो टैग से दूर रहो। ऑलरेडी संसार के इतने टैग है जिन्हें हटाने के लिए तुम यहां आए हो और वापस से यहां टैग लगा रहे हो। महामाया है ये। मैं कह रहा हूं ना, मेरे यज्ञ की सेवा महामाया है। जिसने इसे पकड़ लिया, जिसको इसने पकड़ लिया, राम नाम सत्य है। खलास, वो कभी राम को नहीं पकड़ पाएंगे। राम उनकी हाथ नहीं लगेगा। बाबा ने 2 शब्द बोले, कौन से? जिसने इसको पकड़ा, दूसरा इसने जिसको पकड़ा। दोनों तरफ से चांसेस है। ध्यान में रखना बच्चे, तूने पकड़ा तो भी फंसेगा और इसने तुझे पकड़ा तो भी फंसेगा। संभल कर रहना बच्चों। तुझे मैं आत्मा और मेरा बाबा, इसके अलावा कुछ नहीं पकड़ना है। मरेगा बच्चे, वरना कुछ भी नहीं। महामाया है सब कुछ। फिर ही बच्चे कल्याण होगा तो इससे निकलेगा तब, वरना बच्चे अपने आप को नहीं पा सकेगा। मुश्किल इतने 84 जन्म के बाद तू यहां पहुंचा है। 5000 साल के बाद विचार कर। 5000 साल से तूने जो किया वही तुझे करना है वापस। राजा बनकर बहुतों की सेवा की ना, सत त्रेता द्वापर कली में। प्रजा उसमें रहा और सेवा दी ना बहुतों को। साहूकार बनकर बहुतों को कर्जा दिया, मदद की, बस हो गया ना। और क्या चाहिए तुझे? जो तू यहां कर रहा है, तूने किया है ना पूरे कल्प में। अभी तू वो कर जो तू कल्प भर नहीं कर सका है, अपने आप को पाने का कार्य। विचार कर बच्चे पूर्ण रूप से, तुझे क्या करना है और तू किस लिए आया है। होश में आ जा। कभी ज्ञानी बना होगा कोई महात्मा, ज्ञान दिया ना। योगी बना होगा, कोई ना कोई योग क्रिया सिखाई होगी ना। बाबा के बच्चे हैं ना, अभी भी वही सिखाना है। धारणाएं तो बताई होगी ना तूने, तब सेवा भी की होगी, कराई होगी ना। अभी भी वही करना है तुझे वापस।
होश में आ जा बच्चे। देख अपने आप को चेक कर, पूर्ण रूप से चेक कर। अगर तूने सेवा को पकड़ा तो सब गया। तुझे जो करना है वो मुख्य रूप से कर। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा। देख अपने आप को चेक कर, तू किस लिए आया है। Why you are here? कारण क्या है तेरा यहाँ होने का, रहने का कारण क्या है। तू यहाँ क्यों है, सोच। तूने अपने आप को भ्रमित कर दिया है कि इस बात के लिए तू यहाँ है। ये सब भ्रम है। होश में आ जा बच्चे, पूर्ण रूप से। तू यहां किस लिए है, देख, विचार कर। आप किस लिए हो यहां पर। आप विश्व कल्याण कहां से स्टार्ट होता है, तो आप कर क्या रहे हो। तो आप जो कर रहे हो सही है या गलत है। आपका ध्यान जहां पर है वो सही है या गलत है, विचार करो। फिर मुझे कहना नहीं है अंत में कि बाबा ये क्या हुआ, सारे विश्व का भला हो गया, मैं कैसे रह गया वंचित, मैं उस अवस्था को क्यों नहीं पा सका, मेरा क्या दोष है। ये दोष है। आज की तारीख 20 अगस्त 2024 की मुरली निकालो और सुनो, तेरा भला क्यों नहीं हुआ। समझ है बच्चे, गफलत मत करो, अपने में रहो, कमाई जमा करते रहो, फिर सेवा करो। वो भी कब, जब अनाउंसमेंट होगी। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, बिना अनाउंसमेंट के कुछ नहीं करना। आपको पता है सुबह फूल खिलते हैं, सूरज उगने के बाद सूरज अनाउंसमेंट करता है अभी आप सब खिल के सेवाएं दे सकते हो। शाम को वापस बंद होते हैं, सूरज अनाउंसमेंट करता है अभी रात हो चुकी है, सब सो जाओ। ये सारी सृष्टि अनाउंसमेंट से चलती है। सीजन अनाउंसमेंट करते हैं वृक्षों को कि अभी फल आने हैं, फूल आने हैं। हर कोई अनाउंसमेंट करता है। आपने देखा है बारिश होने से पहले बादल गरजते हैं, अनाउंसमेंट है कि अभी बारिश होगी। हवा चलती है, अनाउंसमेंट है। मनमत पर कोई नहीं चलता इस संसार में मेरे बच्चों, कोई नहीं चलता। सब अनाउंसमेंट को सुनते हैं तभी चलते हैं। सारी प्रकृति ऐसे चलती है। बस एक मनुष्य आत्मा है जो मनमत परमत पर चलती है, वो श्रीमत पर कभी नहीं चलती, अनाउंसमेंट की। बच्चे होश में आ जा। नथिंग इज योर्स सिवाय तेरे और तेरे परमात्मा के। तेरा कुछ नहीं है बच्चे। बाकी तूने खामखा सब अपना बना लिया। होश में आ, पूर्ण रूप से। तेरा यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तू भ्रमित तो हो रहा है। तू यहाँ देख किस लिए आया था इस मार्ग पर। वापिस बार बार मैं वही बातें कह रहा हूं, वरना भटक जाएगा बच्चे। होश में आ। तू जिस बात को लेकर यहाँ आया था वो कर, बाकी छोड़। बाकी सब माया है। तू फंसा हुआ है माया में। कुछ भी अगर तूने पकड़ा है स्वयं को छोड़कर तो तू भटक गया है, पूरा पूरा भटक गया है। ध्यान में रखना बच्चे।
मुरली भी तेरे लिए है, योग भी तेरे लिए है, अमृत वेला भी तेरे लिए, नुमा शाम भी तेरे लिए, सब कुछ आत्मा के लिए है। और तूने इसके लिए समझ लिया, नाम रूप के लिए। समझदार बन, होश में आ जा, पूरा पूरा बच्चे, तुझे पता ही नहीं है। ध्यान देना इस बात पर। सेवा अगर तुझे करनी है ना यज्ञ में, मैं सभी को कहना चाहता हूं, अगर तुझे सेवा करनी है ना यज्ञ में, मन मत से करनी नहीं है, पर फिर भी मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं मनमत वाले को, परमत वाले को, तो ऐसी सेवा कर जिसको कोई पूछता ही नहीं। बर्तन, झाड़ू पोछा, बूट पॉलिश, कौन पूछेगा इसको? जिस सेवा को कोई नहीं पूछता ना, उस सेवा में तू गिर नहीं पाएगा। पर जिस सेवा को कोई पूछता है, गिरने के चांसेस 200% है, 200। समझदार बन बच्चे, कुछ भी कर पर अपने को गिरा मत, जो चाहे कर। ये कौन सा ज्ञान है कि तू यज्ञ बहुत अच्छे से चला और अपने को गिरा? तू सबको सुख दे, सेवाएं दे, खुशी दे, आनंद दे, और उसके बदले में अहंकारी बन और अपने को गिरा। ये कौन सा ज्ञान है? ये कहां का ज्ञान है? हो जाता है। संभल कर रहना, पूरा पूरा खबरदार रहना बच्चे। वंडरफुल ड्रामा है, पर खबरदार रहना, होश में आना बच्चे। माया गिरा देगी और तुझे बताएगी तू बहुत अच्छा इस सेवा के काबिल है। आप नंबर 1 लैपटॉप ऑपरेटर हो, कैमरा क्या चलाते हो आप, साउंड सिस्टम क्या ऑपरेट करते हो, एकदम परफेक्ट। मर गया तो खलास बच्चे, यात्रा समाप्त। तू किस लिए आया था? मैं बार बार वही कह रहा हूं तुझे, होश में आ। Why you are here? तू भटक रहा है, समझ है। और बच्चों ध्यान में रखना, तुझे सेवाधारी है ना, दूसरों की माया ने बनाया। ध्यान से चेक करना, उनकी माया ने एक दिन तारीफ क्या की, अब बहुत अच्छा लैपटॉप चलाते हो, अब बहुत अच्छा कैमरा लगाते हो, अब बहुत अच्छी साउंड सिस्टम लगाते हो, चलाते हो। तूने मान लिया, माया कहते ये तो फंस गया, ऐसे करती। और फिर आगे तू किसी मंथन चिंतन में, चर्चा में बैठता है कहीं, सामने वाले को देखना, उसकी माया कहती वाह आपकी वाणी कितनी अच्छी है, ज्ञान बहुत अच्छा देते हो, अब कोई क्लास क्यों नहीं करते 5-10 मिनट का, यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाते, इतना अच्छा ज्ञान देते हो आप, आपको जो भी अपने है उनको लेकर क्लास करना चाहिए। छोटा सा 5-10 मिनट का एक करो तो भी काफी हो जाएगा। इतनी वाणी है आपकी तेज, इतने ज्ञान रतन है आपके पास, क्लास करना चाहिए, बांटना चाहिए। ये कोई रखने के लिए नहीं मिले। इसको उकसाया, चने के झाड़ पर चढ़ गया। ऐसे ही सब स्पीकर का हुआ है, ऐसे ही हुआ है बच्चे। आप योग कितना अच्छा कराते हो, आप योगी हो, भटका दिया माया ने। आपकी धारणाएं कितनी ऊंची है, अब धारणाओं पर क्लास क्यों नहीं करते, चर्चा क्यों नहीं करते, भटका दिया। आप कितनी सुंदर कविताएं करते हो, क्या तुम कविता करने यहां आए हो, गीत संगीत बनाने यहां आए हो? आत्मा सूख गई गीत संगीत के बिना, ईश्वरीय
गीत संगीत के बिना। आत्मा उसको देख, उसकी हालत क्या हुई है। और तू कविताओं के पीछे लगा है, गीत यात्रा के पीछे, संगीत यात्रा के पीछे पड़ा है। अरे बच्चे, ये मार्ग किस चीज का है? क्यों आया है तू यहां पर इन सारी बातों को लेकर? बच्चों, सबने अपने आप को फंसा दिया है। ऐसे शुरुआत होती है। आप ये कितना अच्छा करते हो, घुस गई माया, प्रवेश हो गई। आप वो कितना अच्छा करते हो, अभी उसको माया ने पकड़ लिया है। फिर माया क्या करती है, ध्यान में रखना सभी बच्चे, ध्यान में रख। माया की चतुराई क्या है? फिर उससे वही कार्य इतना परफेक्ट कराएगी ना उस क्षेत्र का कि सब वाह वाह करेंगे। ये वाह वाह आत्माओं की नहीं है, उनके अंदर जो माया है उसकी है। और फंसाया, ऐसे कगार पे लाके छोड़ती है माया कि तू उसके बिना रह नहीं सकता, उस सेवा के बिना, उस कार्य के बिना, वो किए बिना तुझे नहीं जमेगा। फिर अचानक से एक दिन वो बाजू होती है, तब बाप का क्लास ध्यान में आता है, तू यहाँ किस लिए आया है? फिर दुखी होता है। माया दूर खड़ी रहकर ताली बजाती है, अभी ये मर गया परमानेंट, अभी इसके अंदर न मैं जाऊंगी कार्य करने के लिए, न ये बाप का ज्ञान ले पाएगा। कार्य भी गया, बाप भी गया, स्थिति गई। ये है माया का खेल। इसलिए यहां कुछ भी मेरा नहीं, संभल कर रहना, बहुत ध्यान पूर्वक चलना। जैसे वो बच्चे शैतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, कुछ सालों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद उनकी हालत देखना, न घर के न घाट के, नेम फेम खलास हो जाता है। क्योंकि उनके अंदर कोई था डेमोन जिसने उनको नेम फेम दिया। उतने साल हो गए, वो चला गया, अभी कोई नहीं पूछता। और अभी इसको रहा नहीं जा रहा है कि मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, हम जिए तो कैसे जिए। ये उछल रहा है, फिर दिखावा करने की कोशिश करता है हर बात में, जिस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली है। अभी वो जो तड़प रहा है ना, उस तड़प का मजा वो ले रहा है जो आया था, फंस गया। और तेरी हर तड़प से वो मजबूत हो रहा है, उसको शक्ति मिल रही है, क्योंकि तुझे रहा नहीं जा रहा है, कार्य उसने किया। इसलिए संभल कर रहना बच्चों, इस संसार में कुछ नहीं पकड़ना, बेहद खतरनाक है। बाप ने सेवा भी दी, फिर भी ध्यान में रखना, अनाउंसमेंट की सेवा है, बस उसी टाइम की, वो भी कराने वाला बाबा। बाबा फलानी सेवा, सब्जी काटने की, अनाज साफ करने की, पट लगाने की, कुर्सी लगाने की, आपने कराई, आपकी आपको अर्पण समर्पण। भूल गए कोई सेवा हुई, बैठा ये अपनी याद में मस्त, बाबा की याद में। इसे कहते हैं जीवन। समझदार बन। अभी इसने यहां भी कमाया याद से और वहां भी कमाया श्रीमत अनुसार सेवा से, पर मनमत अनुसार दोनों तरफ गया, यहां भी गया वहां भी गया। संभल कर रहना बच्चों, बड़ा ध्यान रखना। वंडरफुल माया है, किसी बात में नहीं फंसना। काम काज करते एक बाप की याद रहे। परिवार में बच्चे मेरे हैं, मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा। पिता के कॉन्शियसनेस में, माता के कॉन्शियसनेस में फंस गए। कहते बच्चे माता पिता हमारे हैं, हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। फंस गए बच्चों के कॉन्शियसनेस में। पति हमारे हैं, पत्नी हमारी है, हम नहीं ध्यान देंगे तो कौन देगा।
फंस गए। घर हमारा है, हम नहीं व्यवस्था रखेंगे तो कौन रखेगा, फंस गए। गाड़ी हमारी है, मेंटेनेंस हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। बच्चे संभल कर रहना। कहते जमीन जायदाद हमारी है, कौन लेकर गया है, ट्रांसफर हुई है बस, या तो परिवार में या किसी संस्था में या सरकार में। कोई नहीं लेके गया यहाँ का कुछ भी, एक ईंट भी नहीं लेके जा सकता तू घर की। क्यों अटका है, मेरा 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 समझकर। इससे अच्छा वो कर जिसमें सच में तेरा 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 है बाबा। बाकी छोड़ बच्चे, माया है सारी। देख बच्चे, समय बीतेगा, अभी मुरली होगी, वाइंड अप करोगे, सेवाओं को अपनी स्थान पर रख दोगे, साधनों को, पर उस समय में भी समय जाएगा। कमाया कितना, कमाया कितना बच्चे, या बस यही किया हो गया। संभल कर रहो। तुम आए हो अपने लिए कमाने, आत्मिक स्थिति और याद से। सेवा कौन करता है, बाप। बाप ही करता है, बाप ही कराता है। इसलिए बच्चों, सेवा का फल किसी को नहीं मिलेगा। मैं सीधे कहता हूं, मैंने किया है ना। कौन है आए मेरे सामने जो कहे मैंने सेवा की है, किसी में दम है तो नहीं ना। तो तुझे क्या मिलेगा, तो तूने क्या पाया, तो क्यों कर रहा है ये सब मनमत से। समझ है बच्चे, ध्यान में रखना बच्चों, सभी को बता रहा हूं। श्रीमत अनुसार जो सेवा तुमसे हुई है उसी का मैं फल दूंगा। वो भी मैं डिसाइड करूंगा कितना देना है या नहीं देना है। इसलिए तुम वो कमाओ जो तुम्हें दोगे, वो है तुम्हारी अवस्था और है याद, बाप की याद। बाकी सब तुम्हें मिलेगा, ये छोड़कर इसकी गारंटी नहीं है। संभल कर रहना। शायद यहाँ वाह मिले एक दूसरे से, समाज से, संस्था से, दुनिया से, नोबेल भी मिले, पर ये काम नहीं आएगा। वहां तुमने जो अपने से पाया है, अपनी स्थिति को लेकर, बाप की याद से, वही तुम्हारा है। बाकी सब किसी और का है। समझो इन बातों को। और बच्चों, बताना चाहता हूं सभी के सभी बच्चों को, तुम कुछ भी सेवा करो, बर्तन करो, झाड़ू पोछा करो, ये कैमरा लगाओ, कुछ भी करो, ध्यान में रखना इन बातों को पक्का। उस समय ध्यान से अपने कॉन्शियसनेस को चेक करना। श्रीमत अनुसार सेवा कर रहे हो तो हाँ, मनमत से तो भूल ही जाओ बच्चे, वो भी बताता हूं। श्रीमत अनुसार जब तुम कुछ भी सेवा करते हो यज्ञ में, तुम्हारे अंदर मैं एडवांस पार्टी की आत्मा डालता हूं। तुमने नहीं की है, मैंने उनके द्वारा कराई है। और परमत से जो करते हो, तुम्हारे अंदर शैतान के मुरीद आते हैं। ध्यान में रखना। अभी मर्जी तुम्हारी। अब बताओ कौन सी सेवा का मैं तुम्हें फल दूं, जो तुमने की नहीं है, जो शैतान ने कराई है, किसका फल दूं। इसलिए सेवा दिमाग से भूल जाओ। बस मैं और मेरा बाबा, दैट्स इनफ। पूरा हो गया खेल। बाकी कोई सेवा नहीं, वरना मरोगे, फंसोगे बच्चे, सब हाथ से जाएगा। मैं जिम्मेवार नहीं हूं, सभी को कहता हूं, संभल कर रहना। गृहस्थ धर्म में चलने वाले बच्चे, तुम्हें लगता है तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये सारा डेमोनिक परिवार है। मैं सीधे कहता हूं, तुम्हें नहीं पता ये किसने पैदा किए हैं, कहां से पैदा किए, कैसे पैदा किए, तुम्हें ज्ञान नहीं है।
और तुम अगर इनका ध्यान रख रहे हो ना, तो तुम्हारे अंदर भी उनके बिरादरी का डेमोन बैठा है, जो अपने डेमोन का ध्यान रख रहा है माता पिता पति पत्नी बच्चे के रूप में। तुम कोई तुम्हारे बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे हो। तुम्हारा पिता मैं हूं, तुम्हारी माता मैं हूं। तुम आत्मा हो ना या शरीर हो? होश में आ जाओ। सारा डेमोनिक चक्र चल रहा है, खबर ही नहीं है तुम्हें। सबके अंदर सारे डेमोन प्रवेश है। इसलिए मैं कहता हूं, देह और देह के संबंधों को भूलो और इससे निकलो, समर्पित हो जाओ, ईश्वरीय परिवार के बनो। क्यों कह रहा हूं? तभी ये डेमोन निकलेंगे श्रीमत अनुसार चलने के बाद, वरना नहीं निकलेंगे। मैं चैलेंज करता हूं सभी बच्चों को दुनिया के, जाओ जो डेमोन को रीड करता है ना, ऐसा कोई संसार में है रीडर, उसको पूछो मेरे अंदर कोई डेमोन है क्या? अगर नहीं निकला ना तो शरीर त्याग दूंगा, गारंटी देता हूं। समझ है भाई? चेक करना, सभी के सभी, अपने परिवार को भी चेक करना। अलग अलग नाम के डेमोन मिलेंगे, किसके अंदर क्या बैठा है। होश में आ जाओ, खबरदार हो जाओ। ये रोना धोना, जिद, हट, नाराजगी, उदासी, ये सब डेमोन है, सब के सब डेमोन है। होश में आ जाओ। मैं, मेरा मेरा मेरा, मनमत परमत, ये सब डेमोन है। होश में आ जाओ। बस श्रीमत पर पूरा पूरा दिल से चलने वाले के अंदर डेमोन नहीं ठहरता, बल्कि वो उनके मददगार बनते हैं। वो माया है। बच्चे सब में है, तू कहाँ अटका है? ये सारा संसार ही उनका है। ऐसा कोई नहीं है जो छूटा है। संभल कर रहना, इम्पॉसिबल है छूटना। देखो बच्चे, ध्यान में रखना, ये गहरी बात बता रहा हूं। डेमोन अंत तक रहेंगे, या तो तुम्हारी सेवा में या फिर तुम्हारे अंदर, दोनों में से एक। चॉइस इज योर्स। उनकी दुनिया जब तक संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती, वो इस दुनिया से नहीं जाएंगे। या तो तुम्हारे अंदर प्रवेश होकर रहेंगे या फिर तुम्हारी सेवा में रहेंगे। मर्जी तुम्हारी, करना क्या है, चॉइस तुम्हारी है। बच्चे, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। समर्पण का मेरा एक स्वार्थ था कि सभी बच्चों के अंदर की डेमोनिक शक्ति निकल जाए, सभी बच्चे अपने स्थिति में आ जाए। ये समर्पण का मेरा स्वार्थ था बच्चों के प्रति, पर बच्चों को समझ में नहीं आता। ड्रामा बच्चे, जब तक समर्पित नहीं होते डेमोन नहीं निकलेंगे। और तू कितना भी पुरुषार्थ कर, इनके खाते में ही जमा होगा। कितना भी कर, तेरे अंदर जो बैठा है उसी के खाते में तेरा पुरुषार्थ जमा होगा। तुझे नहीं मिलेगा। तुझे लगता है तूने बहुत जमा किया है। नहीं बच्चे, इसने लिया है, तुझे पता भी नहीं है। तेरे मन में संकल्प कहाँ से आते, कौन देता है? तू इतना अच्छा चाहता है स्वमान चले, मुरली चले, बाबा के महावाक्य चले, पर कुछ और चलता है। तू कहता है मेरे मन में बहुत संकल्प चल रहे, स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है। कोई है ना अंदर जो संकल्प चला रहा है? मन अपने आप नहीं चलाता। तुझे याद करना है, बाबा को देखना है, अपने आप को। दृश्य कुछ और दिखता है। कौन दिखा रहा है? डेमोन है। तुझे संस्कार श्रीमत अनुसार ये इमर्ज करने, वो इमर्ज होते।
कौन कर रहा है संस्कार इमर्ज? डेमोन बैठा है अंदर, पता है तुझे? चेक कर। बाबा क्यों कहता है मेरा मेरा मत करो? तूने एक चीज भी इकट्ठा की ना, एक डेमोन है। रिसर्च करना कभी टाइम मिले तो। श्रीमत नहीं है, वरना उस जगत में खो जाओगे। एक डेमोन है। कुछ भी इकट्ठा कर, योग भी कर, ज्ञान भी कर, वो प्रवेश होता है तुरंत। किसी भी बात को तूने कहा मेरा, वो प्रवेश हुआ। एक पिन को भी कहा मेरा, वो प्रवेश होता है। और बहुत सारा इकट्ठा करना शुरू करता है। उसका नेचर है वो इकट्ठा करना, जमा करना। इसलिए बाप कहता है संपूर्ण रूप से स्वाहा, होश में आ जा। बाकी तेरी मर्जी बच्चे, बाप क्या समझाए, तुझे जो अच्छा लगे कर। मेरा काम है ज्ञान देना, जितना हो सके मैं देता हूं, बाकी तेरी मर्जी। बस होश में रहना। तू यहाँ किस लिए आया था और तू कर क्या रहा है? तूने अब तक क्या पाया है? तू क्या पाने के लिए आया था, क्या पाया है? और अभी भी अगर होश है तो सोच तुझे क्या पाना है और उसके लिए क्या करना है। मैं जानता हूं अभी क्लास पूरा होगा, मुरली क्लास निकल जाएगा। तेरे अंदर अगर डेमोन होगा तो वो इस टॉपिक को भुला देगा, तो तुरंत लहरों में बहता जाएगा। भूल गया बाप ने क्या कहा। तुझे इस टॉपिक को लेकर सदा का वैराग्य नहीं आएगा। तेरा कुछ नहीं हो सकता सिवाय ड्रामा के। तेरा भाग्य, तेरा ड्रामा। प्रश्न है बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? भूल गया टॉपिक? भूल गया टॉपिक? बस प्रश्न आया है, एक ही सेंटेंस पढ़ा है, सेंस करता हूं मैं तुरंत। टूट गई ऊर्जा, पकड़ के रखनी पड़ती है। वैराग्य 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 बेहद का। बस मुझे अपने में आना है, मुझे अपने को पाना है, अपने को पाना है। ये दिन भर चला ना, मैं यहाँ अपने को पाने के लिए आया हूँ, बाप के साथ योग लगाने के लिए आया हूँ। आज दिन भर चला तो पाओगे। घड़ी घड़ी उठते बैठते खाते पीते चलते सेवा करते यही चला तो पाओगे, वरना सब खोगे। ड्रामा बच्चे, एक ही लाइन पढ़ी है मैंने प्रश्न की, माया ने भुला दिया। प्रश्न है बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? उत्तर है जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। अभी थोड़ा बहुत है बुद्धि में आपके, इसलिए सेंस हो रहा है कि थोड़ा पकड़ के रखा है। बाप तुरंत डायमेंशन चेक करता है, बच्चे कौन से डायमेंशन में है। बच्चों इस बात को पकड़ो आज कुछ भी करके। जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो, समझे? अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड है। ड्रामा बच्चे, वास्तव में यह बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, यह तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो, जो अभी बताया। याद नहीं करोगे, अपना ही नुकसान करोगे। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं लेकिन याद की यात्रा में बनो। अभी कहा ना मैंने, स्पीकर की बात, योग सिखाने वालों की बात, सेवा वालों की बात, नामी ग्रामी हो जाते हैं। बाप कहता है भाषण में नहीं, याद की यात्रा में नामी ग्रामी बनो। सब ईश्वरीय परिवार, दुनिया, एडवांस पार्टी, मम्मा बाबा और स्वयं शिव बाप कहे ये बच्चा बहुत अच्छा है याद में, 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा करता ही करता याद है।
बहुत अच्छा बच्चा है, समझ है। बाप ने कभी सेवा वालों की तारीफ की है, सुना है अपने? एडवांस पार्टी ने की है, तो उसके पीछे क्यों पड़े हो? किसका उद्धार हुआ है? कौन सा स्पीकर आत्मिक स्थिति में आया है, बताओ? मैं पूछना चाहता हूं प्रश्न, कौन सा स्पीकर आया है, कौन सा ज्ञानी आत्मिक स्थिति में आया है और किसका 8 घंटा योग लगता है ज्ञान देने से? कौन सा योगी, योग सिखाने वाला, योग का टीचर, राजयोगी, वो सिखाने से 8 घंटे योग करने लग पड़ा है? एक दिखाओ जरा मुझे, है कोई? तो क्यों इन बातों के पीछे पड़े हो? समझदार बनो भाई, जागो, होश में आओ, याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। बच्चे, याद सब कुछ है, याद छोड़कर कोई कुछ कर रहा है तो उसके अंदर डेमोन है। याद के लिए मैं मनमत की पूरी परमिशन देता हूं, याद में मनमत चलाओ, जितना चाहे याद करो। मनमत चलानी है ना तो याद में चलाओ ना, मनमत से करो मुझे याद, परमत से करो मुझे याद, पूरी परमिशन देता हूं, मनमत परमत की। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति, पदम 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 गुना, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। बच्चों ध्यान में रखना, याद बढ़ाते जाना है, याद से शक्ति बढ़ाते जाना है। फिर तुम्हारी शक्ति देखकर बाप उस अनुसार तुम्हें उस सेवा की श्रीमत देगा जिसके लिए तुम्हारी शक्ति पात्र है। पर अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, याद से जमा की हुई, और तुम कोई सेवा चाहते हो, तो बच्चे डिससर्विस कर रहे हो। सेवा के क्षेत्र में हमेशा चुप रहना होता है। सेवा को सपने में भी नहीं देखना है, सपने में भी नहीं सोचना है, बस याद बढ़ाते जाना है। फिर बाप को लगा हाँ ये बच्चा ओके है फलानी सेवा के लिए, बाप बता देगा। तुम क्यों सोच रहे हो? होश में आओ। ड्रामा बिना याद के तुम जो सेवा ले रहे हो बच्चे, सर्विस नहीं, महाडिस सर्विस हो रही है, तुम्हें पता भी नहीं, और सारा बोझ तुम्हारे माथे पर है, क्योंकि तुम अपने से सेवा ले रहे हो। सेवा ये डिपार्टमेंट बाप का है। बाप जिसे जो दे वो भी साकार नहीं देता, आकार को कहता है संदेशी को भेजकर कि आप भेजो नीचे, किसको क्या करना है। कभी कभी किसी की माया तेज होती है, वो कहते इनको ये सेवा दी, मुझे वो दे दी, गुस्सा आता है। सेवा का डिमांड है, ध्यान में रखना, सेवा का भी एक डिमांड होता है, उसको वही सेवा चाहिए। उसकी सेवा किसी और को दी, नाराज हो जाता है, ये तो मेरी सेवा है, ये तो लायक भी नहीं, इनको कैसे दे दी है, गुस्सा आता है उससे। ड्रामा बच्चों, मैं कह रहा हूं ना, चुप रहोगे तो बचोगे, अंदर भी कुछ चलेगा तो मरोगे। मरोगे मना दुर्गति को पाओगे, दुर्भाग्य पाओगे। ये माया है, मेरी सेवा मेरी सेवा मेरी सेवा। और जो सेवा में संगम पर फंसते हैं ना बच्चों, ध्यान में रखना इस बात को, जो सेवा में संगम पर फंसते हैं
वो अगले कल्प में लास्ट में आते, भीड़ में लास्ट में एकदम। उनको बाप आदि में मध्य में कभी स्वीकार नहीं करता, ड्रामा आने ही नहीं देते, एकदम लास्ट में आएंगे। अभी जैसे बाप प्रत्यक्ष होने के बाद भीड़ होगी ना, उसमें जो आएंगे वही वो है। ये पिछले कल्प के हैं, सेवा सेवा करने वाले। इस कल्प के अगले कल्प में जाएंगे। संभल कर रहना बच्चों, याद का चार्ट बढ़ाओ, फिर बाप को जो ठीक लगे आकार को दे देगा सेवा, और नहीं भी दी क्या तुम सेवा करने आए हो? बहुत बच्चे कहते इनको सेवा दी, मुझे कुछ नहीं दिया। याद है कम है क्या? सकाश है ना, करना। ये सब मरेंगे, ये नीच की औलादे हैं सारी, इन्हें बस स्थूल सेवा चाहिए, कर्मणा वाचा, इसी में इन्हें आनंद आता है। सेवा सेवा सेवा। बाप को ऐसे बच्चे अच्छे नहीं लगते, सच कहता हूं। मैं करता हूं सेवा, ड्रामा जो कराए, मुरली जहां तक लेनी है ले ले, शाम तक ले या दोपहर में पूरी करे, मैं नहीं जाता इस चक्कर में। मैं मस्त बस बैठता हूं, मजा लेता हूं, आनंद लेता हूं, मुरली चलती जाती है। मैं साक्षी होकर देखता हूं मुरली कैसे चल रही है। मैं मुरली से भी डिटैच हुआ, ध्यान में रखना। मैं ज्ञान से भी डिटैच हूं, अभी भी मैं बात कर रहा हूं पर मैं अलग हूं। मैं इसमें नहीं अटका, मुख से क्या शब्द निकल रहा है, एक्सप्रेशन क्या है, हाथ कैसे हिल रहे, मैं कुछ नहीं देखता। मैं बस डिटैच हूं, मैं मजा लेता हूं, आनंद लेता हूं। तुम कहाँ फंस रहे हो? परमात्मा अगर उसके स्वयं की सेवा से, माना विश्व कल्याण की सेवा से अगर डिटैच्ड है, तो तुम कहाँ अटैच हो रहे हो उसकी सेवा से? होश में आ जाओ, पूरा पूरा याद का चार्ट बढ़ाओ, फिर देखते समझ है। आपको पता है संगम पर सबसे सौभाग्यवान कौन? पता है बच्चों? जिसको कोई सेवा नहीं मिली, बस याद करने के लिए समय 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 ही समय मिला, वो सबसे सौभाग्यवान, सबसे माना सबसे सौभाग्यवान। आपको पता है, शायद अव्यक्त वाणी में, साकार वाणी में सुना होगा, सेवा किनको देता है बाप? जो अति मायावश है, उनको कहीं बिजी रखता है। अति दुर्भाग्यवान है, उनको बिजी रखता है। अति पापी है, उनको बिजी रखता है। सत्यता बता रहा हूं, मैं कोई युक्ति नहीं कर रहा हूं, सत्यता बता रहा हूं। और जो सौभाग्यवान है उन्हें कहता है बच्चे योग में बैठ। ये सौभाग्यवान है इसलिए योग कर पा रहा है, दुर्भाग्यवान सेवा कर रहा है, अपने आप को बांध दिया सेवा से। क्या करे? योग से कल्याण नहीं कर पा रहा है, इसको हल को ही बांधना है। बैल है ये, इसको हल चलाना ही अच्छा लगता है, शांति से बैठे अच्छा नहीं लगता। कुछ न कुछ चाहिए इसे, वो भी उसके हिसाब से। हले कर, समझ है? ड्रामा बच्चों, इसको भरी ढोना अच्छा लगता है। यहां भी ढोएगा, आगे भी ढोएगा। समझदार बन, बाकी तेरी मर्जी। सौभाग्यवान वही मेरे बच्चों जिसको संगम पर पूरा फ्री टाइम मिला और उसने बाप को याद किया। सेवा में कर सकते हो मुझे याद? है पॉसिबल? सेवा में इतना आत्मिक स्थिति में रह सकते हो? है पॉसिबल? तो मुझे बताओ, आप 4 घंटा जो सेवा कर रहे हो, इवन 25,000 के डायमंड हॉल को ज्ञान दे रहे हो, योग करा रहे हो, वो और खुद वो जो उस 25,000 में योग कर रहा है, वो कौन श्रेष्ठ है, आप या वो? क्योंकि वो कर रहा है, वो तो पा रहा है। समझ है बच्चे? समझदार बनना, ये महामाया है, इससे दिमाग बाहर रखना, इसमें जाना ही नहीं। याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। एकांत में बैठ
विशेष कमाई जमा करनी है। 2 नंबर, सतो प्रधान बनने का होना रखना है, गफलत नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है, सर्विस का शौक भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। यह है बैलेंस। पर सर्विस का शौक तब तक नहीं रखना है जब तक उतने घंटे की याद की यात्रा नहीं। जितना घंटा तुम सर्विस करने जा रहे हो ना, उतने घंटे की याद की यात्रा में पक्के हो गए हो तो फिर सर्विस में जाओ, वरना बच्चे मत जाओ। 2 घंटा तुम कोई सर्विस करने वाले हो तो पहले 2 घंटा याद में बैठो। बैठ सकते हो तो सर्विस में जाओ, फिर बच्चे बैलेंस होगा, वरना इम्बैलेंस से मर जाओगे, दुर्भाग्य पाओगे। वरदान है सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले, डबल लाइट भव। बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। यह तन भी मेरा नहीं, जो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या, आप सबका वायदा ही है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। सुना, जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। सब उसका ना, तो तेरे मन में जो चल रहा है चलने दे, तुझे क्या लेना देना है, मन उसका है। तू क्यों सोच रहा है? तेरा तन बीमार है, उसको क्या है, बाबा आपका फलाना ये तन बीमार है, आपको जो ठीक लगे करो। तू तेरे हिसाब से ट्रीटमेंट करता है, यही माया है। और बच्चे ध्यान में रखना, वो माया बड़ी चतुर है, तेरे तन को बीमार करेगी और तेरे हिसाब से ट्रीटमेंट करेगी ताकि कोई और बीमारी कुछ समय के बाद पैदा हो जाए। श्रीमत अनुसार अगर ट्रीटमेंट हुई तो वो माया सदा के लिए निकल जाएगी, पर अपने हिसाब से की बढ़ती जाएगी। चॉइस तेरी। स्लोगन है, रूहानियत से रोब को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और संगम का अपना भाग्य और वर्षा लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे में आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना